और अब खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर से मजीद 7 मामले सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से मजीद 4 मामले आए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन से मजीद 3 मामले सामने आए हैं। इससे जम्मू कश्मीर यूटी में मामलों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है। अब तक यूटी में इस वबा से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 सेहतयाब हो गए हैं। वहीं आज वादी कश्मीर से राहत की खबर भी आई है। कश्मीर में जो पहला मामला सामने आया था, इस खातून का आज दोबारा टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा मनफी आया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 40 एक्टिव केसेस हैं। वहीं एक और राहत की खबर यह भी आ रही है कि वादी कश्मीर में मजीद 4 और मरीज बतदरीज ठीक हो रहे हैं। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के पेश नजर मुसलसल लॉकडाउन जारी है। श्रीनगर शहर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए। लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने जगह जगह नाके लगाए हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इंतजामिया लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में ही रहें। वहीं लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। में कोरोना लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है और लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पे बंदिशें भी आयद कर दी गई हैं कई जगहों पे। जैसा यहाँ पे आप मनाजिर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनाजिर बाकी शहर की बाकी जगहों पे भी है। और सड़कों पे जहाँ पे देखें तो सीआरपीएफ और पुलिस के डिप्लॉयमेंट के सिवा बाकी जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आ रही हैं। यहाँ अगर हम बात करें, जो दुकानें हैं वो लगातार पिछले 6-7 रोज़ से यहाँ पे बंद है और जो ज़रूरी अशियात की किल्लत अब लोगों को महसूस होने लगी है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में दस्तयाब नहीं हैं, चाहे वो सब्जियां हो या दवाइयां हो, सैनिटाइजर्स हो या मास्क हो। तो इन सब को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो ज़रूरी अशिया है वो लोगों तक लगातार पहुँचती रहे, उसकी सप्लाई में कहीं ब्रेक ना आए। ताहम फिर भी देखा गया है कि बाज़ारों में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी काफ़ी सारी किल्लत देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, कई सारे जो लेबर्स हैं जो बाहर की रियासतों से यहाँ पे काम करने आए थे वो लगातार यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी संजीदा देखी जा रही है। इस टाइम काफ़ी मुश्किलात से वो 2-4 हैं इस टाइम यहाँ पे, लेकिन जो अवामी हलके हैं उनकी तरफ से लगातार उनकी मदद की कोशिश हो रही है। ताहम फिर भी कई सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास इस टाइम न पैसे हैं और न खाने के लिए कुछ इंतजामात हैं। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के डॉक्टरों की मेहनत रंग ला रही है। जो पहला मुस्बत मामला सामने आया था उसका नया टेस्ट मनफी आ गया है। स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर ने जानकारी दी है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, सुनिए। खुशखबरी देना चाहता हूं। जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वायरस के अमराज की वजह से हमारे पास इस आलमी वबा से पैदा शुदा सूरत हाल में मरीज टेस्ट से लेके इलाज तक आते रहते हैं। उनमें से एक अच्छी खबर यह है कि एक मरीज जो बाहर से सफर करके उसमें कोरोना वायरस के तकलीफ के अलामात शुरू हुए थे, हमने जिसको एडमिट किया कि ये मरीज रोज बरोज सेहताब हो रहा है। इसके हमने फिर से टेस्ट किए हैं। पहली बार जो पॉजिटिव टेस्ट आए थे और आज जो हमने पिछले 24 घंटे में इसके रिपीट टेस्ट किए वो नेगेटिव हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने इसको 14 दिन उस पर्टिकुलर कोविड आइसोलेशन एरिया में रखा, इसको दवाइयां दे दी और ये पहले दिन से ही सेहतयाब होने लगे। जो गाइडलाइंस के साथ हम इसका इलाज कर रहे हैं उसी हिसाब से हम बाकी मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। आज तक हमने 219
सैंपल्स टेस्ट किए यहां पे, जिनमें से हमने 8 पॉजिटिव पाए, बाकी निगेटिव हैं। इस वक्त हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 133 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना वायरस से सभी 18 मरीजों की हालत मुस्तहकम है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी अफराद की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। सीडी अस्पताल के एचओडी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की इस वायरस से मौत हो गई है वो अस्पताल देर से आए थे। उन्होंने मरीजों से अपील की है कि वो वार्ड से बाहर ना आए। आज की सूरत हाल में आपको ये बताऊं कि जो भी हमारे यहाँ आज टेस्ट हुए थे उसमें सीडी अस्पताल का कोई भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 4 टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव आए थे, 2 उसमें से JNM अस्पताल में इस टाइम एडमिटेड है और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में एडमिटेड है। तो जो भी हमारे पास इस टाइम करीब 16 पेशेंट्स जो कोविड-19 पॉजिटिव है हमारे पास एडमिटेड है, सब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और दिन ब दिन उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और हमारे अस्पताल के हवाले से मैं ये भी कहूँ कि जो भी वहाँ पे कोताहियाँ थी वो हमने पूरी कोशिश की है कि वो इम्प्रूव हो जाए। जो भी पेशेंट्स के ग्रीवियंसेस थी हमने उनको सही करने की कोशिश की है और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो भी एडवाइजरीज़, हेल्थ एडवाइजरीज़ या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज़ निकल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ ऑफिशियल्स की वजह से, उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। उधर श्रीनगर में बुध से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू हो गई। पूरे शहर में अद्वियात का छिड़काव किया जाएगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजम्फर अली ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए नई गाड़ियों को श्रीनगर में जल्द ही मुतारिफ किया जाएगा। कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं अवेलेबल हैं। हमने नई मशीनें लाई हैं, सूरत से लाई हैं, बॉम्बे में आज जहाज़ में आ रही हैं कुछ मशीन्स। जो मशीन्स हम ला रहे हैं आपको ये जानकर हैरत होगी, जो चाइना में इस्तेमाल हो रही हैं मशीन्स, उसके लिए भी हमने दिल्ली में ऑर्डर दिया है और कुछ दिनों में वो मशीन्स भी हमारे पास आ रही हैं। हमने रोस्टर निकाला है, घर घर यानी हर गली, हर कोचा, हर मोहल्ला, हर वार्ड में हम सैनिटाइजेशन बुध से यानी वेडनेसडे से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उधर जम्मू में भी लगातार लॉकडाउन जारी है। आज भी जम्मू में मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ताहम जरूरी अशिया रखने वाली दुकानें महदूद वक्त के लिए खुली रहीं। इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन रहे। जम्मू के मजाफती इलाकों बठंडी और संजवान में इंतजामिया ने सख्त पाबंदियां आयद की। डीसी के ऑर्डर पर जानीपुर और भवानी नगर में भी सख्त पाबंदियां आयद की गई। ऑर्डर के फौरी बाद पुलिस एक्शन में नजर आई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लद्दाख यूटी में 2 नए अस्पताल मुख्तस किए गए हैं। लेह और करगिल में कायम इन अस्पतालों में वेंटिलेटर सहूलत आज से शुरू होगी। लेह अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर तिशी मुर्तब होंगे, जबकि करगिल अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल जलाल होंगे। लद्दाख यूटी के तलबा जो मुल्क के कई मकामात पर फंसे हैं, उनकी देखभाल लेसन अफसर MS समीर शफी करेंगे। लद्दाख में अब तक 1211 अफराद को सर्विलांस में रखा गया है। 960 अफराद को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। लद्दाख के 10 मुस्बत मामलों की हालत मुस्तहकम है। आज भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वो हॉस्पिटल्स हम लोगों के आज से शुरू हो गए हैं। लेह में हम लोगों ने डॉक्टर ताशी मुटुब है उनको इंचार्ज बनाया है और कारगिल में डॉक्टर अब्दुल जलील है उनको हम लोगों ने इंचार्ज बनाया है। और वहीं पर हम लोगों ने वेंटिलेटर्स की सेवा भी रखी है कि जस्ट इन केस अगर कोविड-19 के कोई नए केसेस आते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो पूरा जो है दोनों हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड है। बीच में हमारे जो लद्दाख के स्टूडेंट्स है देश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली में है मैडम सुमेरा शफी है, उनको नोडल बनाया है। और इस बीच पिछले लगभग
4 दिनों में उनके पास 127 कॉल्स आए हैं और 16 ईमेल्स मिले हैं और लगभग इन सारे प्रॉब्लम्स का उन्होंने निस्तारण किया है। चीज़ें हैं, एक होम क्वारंटाइन है और एक सर्विलेंस है। होम क्वारंटाइन उसे कहते हैं जो कि 14 दिन तक घर में रहते हैं और घर में रहते समय वो अपने घर के सदस्यों से भी नहीं मिलते हैं। 14 दिन जब खत्म हो जाता है तो फर्दर 14 दिन, टोटल मिलाकर 28 दिन जो है उनको फिर सर्विलेंस पे रखा जाता है। तो पूरे लद्दाख में इस वक्त 1211 लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने सर्विलेंस के अंदर रखा है। 960 होम क्वारंटाइन के अंदर है, बाकी लोग जो है सर्विलेंस पे है। खबर गांदरबल से, जहां की वस्कुरा गांव को रेड जोन करार दिया गया है। गांदरबल इंतजामिया ने यह फैसला किया। इंतजामिया को मालूम हुआ कि जिला बांडीपुरा से कोरोना वायरस के एक मुस्बत केस के राब्ते में वस्कुरा में रहने वाले इसके कुछ रिश्तेदार आए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल और एसएसपी गांदरबल ने वस्कुरा का दौरा किया और लोगों को जानकारी दी। डीसी की निगरानी में इंतजामिया ने वस्कुरा में ऐलान किया कि गांव में रहने वाले सभी अफराद 14 दिनों के लिए अपने घरों में ही रहें। ताहम मुस्बत केस के राब्ते में आए 13 अफराद को अलहदा वार्डों में दाखिल किया गया है। हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों में ये नमाज इसने पढ़ाई है, तो हमें लगा कि पूरे गांव को हमें आइसोलेट करना है। तो इसलिए हमने वस्कुरा गांव को आज हमने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया और उसके जो हमसाए गांव हैं बटवीना, आहान वगैरह जो हैं, इनको हमने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया। तो इनको ये है कि अब 14 दिन के लिए हम इनको क्वारंटाइन पे रखेंगे, इस पूरे गांव को। तो हम डेली बेसिस पर मॉनिटर करेंगे, देखेंगे अगर कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो अकॉर्डिंगली एज पर SOP हम डील करेंगे, इनका टेस्ट वगैरह करा के। उधर गुज़िश्ता रोज जिला पुलवामा में एक शख्स का टेस्ट मुस्बत आने के बाद आज पूरे जिले में कोरोना वायरस के मजीद फैलने को रोकने के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रहा। जिले में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर राघुलंगर ने आज इन अफराद को सख्त इंतबाह जारी किया जो अपने सफर की तारीख, बीमारी या किसी ऐसी मालूमात को छुपा रहे हैं जो इन्फेक्शन के फैलने का सबब बन सकता है। उन्होंने हेल्प डेस्क या कंट्रोल रूम पर राब्ता करने की हिदायत दी। बसूरत दिगर ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में आज महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से घर घर राशन पहुंचाने का काम भी शुरू किया गया। बांडीपुरा में लॉकडाउन के चलते सुबह के वक्त कुछ देर तक गाड़ियों के साथ साथ लोगों की अच्छी खासी तादाद सड़कों पर देखने को मिली। ताहम बाद में जिला इंतजामिया ने इलाके में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज कराया। इसी दौरान सदर कोटबाला इलाके में दौरान शब चोरों ने 2 ऐसे घरों में चोरी की वारदात अंजाम दी जिनके अफराद खाना को चंद रोज कबल क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल किया गया था। उधर डीसी बांडीपुरा ने इन लोगों को आखिरी वार्निंग जारी की जो अपने हालिया सफर की तफसीलात छुपा रहे हैं। डीसी ने ऐसे अफराद को 1 दिन में जानकारी फराहम करने को कहा। इसी बीच म्यूनिसिपल कमेटी के सदर, नायब सदर और काउंसलर ने अपना 10 दिन का मुशाहरा कोरोना वायरस से निपटने के लिए कायम किए गए फंड में देने का ऐलान किया। ट्रैवल हिस्ट्री है या जो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हैं तो वो कहीं छुपने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन को बता दें, ताकि जहाँ पर ज़रूरत है मोस्टली तो हम होम क्वारंटाइन में उन्हें सजेस्ट करेंगे और उनको एग्जामिन भी करते रहेंगे। जहाँ की ज़रूरत है तो उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भी पहुँचाएँगे और कहीं खुदा न खास्ता कोई सिम्टम निकलता है तो उस पर बर वक्त कार्रवाई करेंगे। इसमें छुपने से प्रॉब्लम ये होगी कि स्प्रेड बढ़ेगा। मैं सबको यही बोलूँगी कि जब आप आए तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे आ गया है। आप वॉलंटियर होके सबको इन्फॉर्म करें कि हम आए, क्वारंटीन करें, होम क्वारंटीन करें, जिसको जैसे बेटर लगे मगर क्वारंटीन में ही रहे। हम लोगों के लिए इस वक्त क्वारंटीन मस्ट है, अपने कश्मीर को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। सीआरपीएफ ने आज श्रीनगर में जरूरतमंदों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। श्रीनगर के काकसराय इलाके में सीआरपीएफ ने राशन तकसीम किया। सीआरपीएफ का कहना है कि ये इनकी ड्यूटी है कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी परेशानी का सामना न हो। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की है।